हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर का हिस्ट्री यानी कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी कंप्यूटर शब्द कहाँ से आया। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर शब्द को समझते हैं, उसके बाद हम कंप्यूटर भी समझ लेंगे। कंप्यूटर शब्द जो है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। एक लैटिन भाषा होते हैं, उससे कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति हुआ। इसका मूल शब्द, ये जो कंप्यूटर शब्द था, इसका मूल शब्द कंप्यूटरे थे। कंप्यूटरे जो थे, जिसका अर्थ होता है गिनना या गणना करना। यानी लैटिन भाषा जो था, उसका शब्द था आपका कंप्यूटरे, मूल भाषा था वो कंप्यूटरे, उसी से आपका कंप्यूटे बना। और कंप्यूटे का मतलब होता है आपका गिनना या तो गणना करना। और ये जो आपका कंप्यूटरे शब्द है, ये दो भागों से मिलके बना हुआ है। पहला आपका कॉम होते हैं और दूसरा आपका पुटरे होते हैं। कॉम का अर्थ होता है साथ में यानी टुगेदर, और पुटरे शब्द का मतलब होता है गणना करना या तो सोचना। और इस दोनों को अगर मिला दिया जाए, एक साथ दोनों को बोला जाए, तो उसको बोलेंगे हम एक साथ गिनना या गणना करना। यानी कंप्यूटरे जो थे आपका, उसका मतलब हो गया आपका एक साथ गिनना या तो गणना करना। यही शब्द बाद में विभिन्न भाषाओं में विकसित होकर कंप्यूट बन गया। ये जो आपका कंप्यूटरे शब्द था, ये बहुत सारा भाषा में धीरे धीरे उसका विकसित हुआ और उसे कंप्यूट बन गया। वो जब कंप्यूट बन गया है और उसी कंप्यूट शब्द से आपका कंप्यूटर शब्द बन चुका है। यानी कंप्यूटर शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है, ये जो आपका कंप्यूटर है, इससे आपका निकल के आया आपका कंप्यूट, और कंप्यूट से धीरे धीरे वो कंप्यूटर बन गया। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक बार दोबारा हम आपको रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले आपका था कंप्यूटर और इससे मिले आपका कंप्यूट, और यही कंप्यूटर आगे चल के कई भाषा में बने और उसमें आपका बन गया कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति आपका कंप्यूटर से हुआ और ये था आपका लैटिन भाषा। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि कंप्यूटर शब्द का उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुए, और इसका क्या मतलब होता है एक साथ गिनना या तो गणना करना। तो यानी गणना करने वाला जो भी हो उसे हम कंप्यूटर कहेंगे। तो आपको समझ में आ गए होंगे गणना करने वाला मशीन आपका कंप्यूटर कहलाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और आगे क्या है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे समझते हैं आपका एबाकस। ये एबाकस क्या है? तो एबाकस एक प्राचीन गणना यंत्र है जिसका उपयोग गणितीय गणनाओं जैसे कि आपका जोड़ हो, घटा हो, गुना हो और भाग करने के लिए किया जाता था। इसे गिनती फ्रेम भी कहा जाता था। अबेकस का आविष्कार चीन, मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं में हुआ था, और आज भी ये बच्चों को गणित सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपका कंप्यूटर जो है, सबसे पहले आपका, यानी कंप्यूटर का मतलब होता है गणना करना। यानी गणना करना वाला जो भी है उसे कंप्यूटर। दुनिया में सबसे पहले गणना करने के लिए एबाकस बना था आपका, जो आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहे होंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एबाकस है आपका, जो कि लकड़ी का फ्रेम यहाँ पे और यहाँ पे मोती लगा हुआ है, आपको देख सकते हैं। इसी से पहले गणना करता है, और गणना करने वाला का हम कंप्यूटर बोलते हैं। तो दुनिया का सबसे गणना करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया गया। एबाकस के बाद आपका बहुत सारे गणना करने के लिए मशीन बनाए, जिसमें आपका पास्कलाइन हो, एनालिटिकल इंजन हो, बहुत सारा ऐसा है। लेकिन हम वो सभी को इस वीडियो में नहीं देखेंगे। अगर आपको उसके बारे में सीखना या जानना है तो आप कमेंट करिए, उसमें हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक कंप्यूटर युग के बारे में बताएंगे। ये आधुनिक मतलब ये नहीं कि अभी का, मतलब ये आपका कंप्यूटर पीढ़ियाँ का 1940 से लेके अब तक का। यानी हम इतिहास में हम 1940 से लेके अब तक जितना भी आए हैं वो सभी के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से सभी के बारे में सीखते हैं और समझते हैं। 1940 से लेके अब तक में 5 पीढ़ियाँ हुआ है, और पांचों पीढ़ियों को हम समझते हैं। पहला जो पीढ़ी रहा था आपका 1940 से लेके 1956 तक। यानी 1940 और 1956 के बीच में जितना भी कंप्यूटर का आविष्कार हुआ वो सब कहलाते हैं प्रथम पीढ़ी, यानी पहली पीढ़ी का कंप्यूटर।
और दूसरा पीढ़ी में आपका आ जाते हैं 1956 से लेकर 1963 में जितना भी कंप्यूटर का उपयोग हुआ उसे हम दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहते हैं। और तीसरा पीढ़ी जो आपका है 1964 से लेकर 1971 तक आपका तीसरी पीढ़ी रहा। और चौथी पीढ़ी जो आपका 1971 से लेकर 1980 तक रहा। और वर्तमान में भी आपका अभी ये चल रहे हैं, जो कि आगे आपको समझाएंगे किस तरह से इसका उपयोग किए जा रहे हैं। और पांचवा पीढ़ी जो है आपका 1980 से लेकर वर्तमान में भी इसका उपयोग हो रहे हैं। तो चलिए हम बारी बारी से सभी के बारे में देखते हैं, प्रथम पीढ़ी से लेकर पांचवी पीढ़ी तक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली पीढ़ी। पहला जो पीढ़ी था आपका 1940 से लेकर 1956 के बीच रहा, जिसमें आपका वैक्यूम ट्यूब जो होते हैं, ये जो आपको दिख रही है वैक्यूम ट्यूब है, इसका इस्तेमाल किया गया था तकनीकी के रूप में। और ये जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था वो बहुत बड़ा था, यानी एक रूम में आपका एक ही कंप्यूटर होते थे और इसका गति बहुत ही धीमा होते थे और ये अधिक बिजली का खपत करते थे क्योंकि उसमें बहुत सारा लाइट लगा हुआ था वैक्यूम ट्यूब। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में बहुत सारा लाइट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब दिख रहे हैं आपको, ये आपका बहुत सारा लाइट, ये एक पूरा कंप्यूटर, ये पूरा एक रूम में आपका कंप्यूटर ही रहते थे। और इसमें बहुत सारा वैक्यूम ट्यूब यानी लाइट जो लगा रहता था, इस कारण से बिजली का भी बहुत सारा खपत होते थे और इससे उष्मा भी बहुत सारा उत्सर्जित होते थे, जिससे पूरा रूम गर्म हो जाते थे। और कोई एक आपका वैक्यूम ट्यूब यानी एक भी लाइट ख़राब हो गए तो फिर से उसको बदल के फिर से उपयोग किया जाता था, यानी बहुत सारा परेशानी भी होते थे। ये पहला पीढ़ी का आपका था जो कि 1940 से लेके 1956 तक ये चले थे। और उदाहरण के लिए आपका एनियक और यूनिवैक, ये आपका मतलब प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाते हैं 1940 से 1956, जो कि आपको पिक्चर में देख रही है आप, एनियक है और ये आपका यूनिवैक है, आपका देख सकते हैं। यानी पूरा रूम में आपका एक ही कंप्यूटर होते थे। ये पहली पीढ़ी का था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा पीढ़ी को देखते हैं। दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर रहा वो आपका 1956 से लेकर 1963 के बीच रहा। इसमें जो तकनीक उपयोग किया गया वो था आपका ट्रांजिस्टर। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपका ट्रांजिस्टर है, यानी आपका वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगा, जिस कारण से इसका आकार भी छोटा हो गया और ये उससे थोड़ा सा तेज भी हो गए और इसमें कम ऊर्जा का खपत होता है क्योंकि लाइट बहुत कम हो गए, यानी वो जो बल्ब था आपका बहुत कम हो गए, जिस कारण से इसका ऊर्जा भी बहुत कम खपत होते थे। और उदाहरण के लिए आपका IBM 1401 जो है आपका दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपको दिख रही पूरा, ये सभी मिला के कंप्यूटर होते थे। ये भी थोड़ा बड़ा था लेकिन आपका पहली पीढ़ी से थोड़ा छोटा था। तो आपको ये दिख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तीसरी पीढ़ी, यानी इससे भी और थोड़ा सा अपडेट हो गया, यानी अपडेट हो गया आपका। और इसका जो तीसरी पीढ़ी थी ये आपका 1964 से लेकर 1971 के बीच रहा था। और इसमें जो उपयोग किया था, जैसे कि पिछला हम आप पहले देखे, पहला जो पीढ़ी था उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया था, दूसरा में आपका ट्रांजिस्टर का उपयोग किया था और ये तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का उपयोग होने लगा, जो कि आपको ये दिख रहे हैं। जब IC आ गया तो और भी छोटा सा जगह में उपयोग होने लगा और भी कम जगह उसको चाहिए और इसका विशेषता थोड़ा सा बढ़ गया। ये मल्टी प्रोग्रामिंग कर लेते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें भी विकास हो गया था। उदाहरण के लिए आपका IBM सिस्टम यानी IBM 360 या IBM सिस्टम, बहुत सारा ऐसा कंप्यूटर बना जो कि IC के ऊपर बेस्ड थे, यानी तकनीकी उसका इंटीग्रेटेड सर्किट थे। ये आपको यहाँ पे चित्र में दिख रहे होंगे आपका IBM 360। तो आपको समझ में आ गया कि तीसरी पीढ़ी कब से कब तक रहा और इसमें तकनीक के रूप में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का उपयोग किया गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चौथा पीढ़ी को समझते हैं। चौथी पीढ़ी जो रहा आपका 1971 से लेकर 1980 के बीच, लेकिन अभी भी इसका वर्तमान में भी बहुत सारा उपयोग हो रहे हैं, जो आगे हम आपको बताते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से इसका उपयोग हो रहे हैं। यानी चौथी पीढ़ी आपका 1971 से 1980 के बीच रहा था, जिसमें तकनीक के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया था। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे जो दिख रही है आपका माइक्रो प्रोसेसर है, यानी यहाँ पे आपका IC के जगह माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है आपका और इसका साइज आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना छोटा है, इसीलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क इसी को कहा जाता है। यहाँ तकनीक के रूप में आपका माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा और इसका विशेषता जो हो गया व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी पर्सनल कंप्यूटर के लिए इसका विकास किया गया। ये जो आपको दिख रहे हैं आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो और ये सब जो है आपका एप्पल का
Z2 है, आपका IBM PC है, ये सब आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाते हैं, जिसमें आपका माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किए जाते हैं। अभी के बहुत सारे कंप्यूटर आपको माइक्रो प्रोसेसर का ही उपयोग देखते होंगे, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं आपका। तो अभी के कंप्यूटर में बहुत सारा इसी का उपयोग हो रहे हैं। ये आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाते हैं। वैसे तो आपको सभी जगह आप जब गूगल करिएगा तो वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपका 1971 से लेके 1980 के बीच में ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। लेकिन वर्तमान में आपके कंप्यूटर में आपका माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हो रहा है। कोई कंप्यूटर आपके पास है तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं आपके कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हुए होंगे। तो आपको चौथी पीढ़ी भी समझ में अच्छे तरीक़ा से आ गए होंगे कि इनका कब से कब तक इसका कार्य रहा और इसमें कौन सा तकनीक का उपयोग किया गया। इसके बाद आपका आ जाते हैं पाँचवा पीढ़ी, और पाँचवीं पीढ़ी जो है आपका 1980 से लेके अब तक यानी वर्तमान में इसका उपयोग हो रहे हैं और भविष्य में भी इसका उपयोग होने वाले हैं। तो तकनीक इसमें क्या रहा? इसमें तकनीक आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, आप जिसे आप शॉर्ट में AI के नाम से जानते हैं। और इसमें आपका क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटर का भी विकसित हो रहे हैं, यानी पाँचवीं पीढ़ी का ये सब कंप्यूटर होंगे। और इसका जो विशेषता है तेज़ गति, बहुत सारा तेज यानी अत्यधिक तेज होंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है स्वचालित निर्णय क्षमता, यानी खुद ये सोचने का इसमें क्षमता है। जैसे यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं ये जब रोबोट है, ऐसे आप मूवीज में देखे होंगे। रोबोट एक मूवी आया था जिसमें रोबोट खुद अपने आप को ठीक भी करता था और अपने आप को सारा चीज़ सही भी करते थे, सारा काम खुद कर लेते थे। उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता था। जो आपको यहाँ पे चित्र में देख के समझ में कुछ कुछ आ रहे होंगे कि आर्टिफिशियल यानी AI क्या है। ये पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी अभी उपयोग में है और भी भविष्य में इसका होने वाले हैं। इससे पहले था वो आपका प्रथम पीढ़ी, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पीढ़ी का उपयोग अभी भी किए जा रहे हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किए जा रहे हैं। और AI जो आ रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आपका ये टोटल 5 पीढ़ी हो गए हैं, जिसमें हर एक को हम बता दिए कब से कब तक का रहा, उसका तकनीक क्यों नहीं, उसका तकनीक कौन सा रहा यूज, उसमें क्या हुआ था, उसका विशेषता क्या है। और उदाहरण भी आप देख सकते हैं अभी इसमें आपका IBM वाटसन है और गूगल डीप माइंड। तो इस तरह से आपका पाँचों पीढ़ी इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरह से आपका पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते ही रहेंगे। यदि आपको कंप्यूटर के बारे में कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।